भी बनते हैं, वो सब के सब भी उसके ऊपर दया नहीं करते, बल्कि उसको एक तरह से संबंधी बन करके जो है, कभी कभी जंगल में उस व्यापारी पहाड़ी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है, किंतु अपर्याप्त पद यात्रा के कारण उसके पास में यात्रा करने का कोई अनुभव नहीं होता पैरों की, उससे कंकड़ और पत्थर गड़ जाते हैं उसके पैरों में। जब वो ऐसे निर्जन जंगल में यात्रा करता है तो वो ऐसे स्थानों में मतलब कंकड़ पत्थर उसके पैरों में लग जाते हैं, जिससे वो अत्यंत उदास हो जाता है। और वो बहुत मतलब एक तरह से वो ये दुखी मन में ध्यान लगता है कि मेरे जीवन में क्यों संकट आया, उदासी आ जाती है। जब व्यक्ति अपने परिवार के प्रति आसक्त होता है, कभी कभी जब अत्यधिक भूख प्यास से कारण त्रस्त हो जाता है, तो वह अपनी दयनीय स्थिति के कारण उसे कुटुंबियों पर विफर उठता है, अपने कुटुंबजनों पर वो दुखी होता है, नाराज हो जाता है उनसे, सही तरह से सफलता ना प्राप्त करने का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके मन में कुछ आशा होती है और महत्वाकांक्षा जो होती है, बदजीव की अपने परिवार के सुखी देखना चाहता है और अपने परिवार को और यदि वो चाहता है कि मेरा जो परिवार है, मेरा जो प्रतिष्ठा जो मैंने प्राप्त की है, वो मेरे परिवार की जो प्रतिष्ठा है, जो एक सम्मान है, वो तो मुझे मिलना ही चाहिए। क्योंकि अगर ये सम्मान मुझे नहीं मिला मेरे परिवार के लोगों के द्वारा, या मेरा परिवार इस तरह से इस सम्मान को नहीं प्राप्त कर पाया, तो ये बड़े दुख की बात होगी मेरे लिए, और मैं अब जीवन कैसे जीऊंगा। तो अर्थात उसका ये महत्वाकांक्षा है जंगल में यात्री से की गई है, तुलना की गई है उसकी। तो कहता है कि समाज मित्र प्रेमी से जो सुख प्राप्त होता है, वो मनुष्य तल की झुलसती गर्मी में जल की बूंद के समान है। जैसे जल की बूंद कुछ गिरे, लेकिन वो कुछ ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी, उसके बाद में फिर वो जो है जल की बूंद सूख जाएगी, फिर उसको निराशा लाएगी। और कहते हैं कि इसलिए वो बहुत कठिन परिश्रम करता है। कभी कभी धन का अभाव होता है, रुग्ण अवस्था में वो व्यक्ति जो है अत्यधिक चिंतित होकर मरणासन हो जाता है, बहुत कमजोर होता है, ऐसा लगता है जैसे उसके प्राण पखेर निकलने वाले हैं। इस संसार में मनुष्य तथा समाज, यहाँ तक कि राष्ट्रों के बीच में भी हमेशा अनेक प्रकार के व्यापारिक लेन देन चलते रहते हैं संसार में हमेशा ही, किंतु दोनों स्थान दोनों पक्षों की शत्रुता से होता है। कितना ही प्रेम संसार में करो, उसका जो अंत होगा वास्तव में दुख का ही कारण होगा। संसार में जितना भी सब प्रेम है, प्रेम का संबंध है, उसका जो अंत होगा हमेशा वो दुख में परिणत होगा, दुख में बदला। कितना भी प्रेम हो क्यों ना करो आपकी से, कितना ही आपका बंधु प्रेमी जन क्यों ना हो, अंत में दुख का कारण बनेगा संसार। सब संबंध संसार के दुख में बदलेंगे लास्ट। लेकिन संसार में चीर प्राचीन काल से एक ही संबंध है जो हमारे सुख का कारण बन सकता है, जो हमारे आनंद का कारण बन सकता है, जो हमें सुख प्रदान कर सकता है। वह है भगवान के साथ में जोड़ा गया आपका जो संबंध है, वो आपका जो है क्या करेगा, सुख का कारण बनेगा। इसलिए कठोर परिश्रम करते हैं तो कभी कभी धन का अभाव आता है, शरीर कमजोर होता है, अत्यधिक चिंतित होकर के मरणासन हो जाता है, अर्थात मरने की अवस्था में जीव ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो संसार में मनुष्य तथा समाज, यहाँ तक कि राष्ट्रों के बीच अनेक प्रकार के व्यापारिक लेन देन चलते रहते हैं, किंतु इसका अंत दोनों की शत्रुता पर होता है। इसी प्रकार विवाह का संबंध आर्थिक लेन देन के कारण घातक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये विवाह का संबंध होता है विवाह की बात की तो विवाह का संबंध कितना खतरनाक होता है। लेन देन चलता था, पूरा बोली लगाई जाती है लड़के की, जैसे कि मार्केट में सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है सुबह सुबह, तो इस तरह से वो ऐसे ही व्यापार की बोली लगती है। इतना है, IAS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इतना लेंगे, इतना खर्चा है, इतना लेंगे। पूरा ये क्या है कि लेन देन होता है, ये घातक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो अगर पूरा लेन देन नहीं होता तो लड़कियों को जला के मार दिया जाता, दहेज का बहुत सारे केस लगते। और इस प्रकार से लेन देन में तनाव आ जाता है संसार में। तो अंत में राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ जाता है, बड़े देशों का आपस में क्या हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। इस तरह से उथल पुथल में परिवार में झगड़ा हो जाता है, समूचे विश्व का विनाश होता है, लोगों को अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। संसार में लोग कुछ भी होगा, महामारी आई,
भले कुछ लोग कारण थे उसमें, लेकिन सबको कष्ट उठाना पड़ा, बड़ा भयानक कष्ट उठाना पड़ा। लोगों की नौकरी तक चली गई, लोग बड़े दुखी है, टेंशन में, डिप्रेशन में, परेशान है। बहुत सारे परिवारों में तो बहुत सारे लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में इंसिडेंट है। इंदौर शहर की घटना है कि पति पत्नी की जॉब चली गई और दोनों ने रात में सुसाइड कर लिया, पॉइजन पी कर। तो दुख का कारण बना है सब चीज। तो कहते हैं कि हे राजन, इस भौतिक जीवन रूपी जंगल में मार्ग में मनुष्य पहले अपने पिता या माता को खोजता है। पहले उसके माता पिता चले जाते संसार छोड़ करके, फिर उसकी मृत्यु के बाद वह नवजात बच्चों में आज से आसक्त हो जाती है। पहले अपने माता पिता से आसक्त होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जवान होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर वो अपने बच्चों में आसक्त हो जाए, बच्चों में उसकी अत्यधिक आसक्ति चली जाती है। इस तरह से वो भौतिक प्रगति के मार्ग में घूमता रहता है, अंत में अत्यधिक व्यथित होता है, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत कष्टकारी स्थिति में जो पहुंच जाता है जीव, तो उस स्थिति में वो और ज्यादा दुखों का सामना करने लगता है। उसको लगता है कि अब मेरा जीवन जो है इसी तरह से होना चाहिए, मैं अपने परिवार के लिए दुख सुख का कारण बनूं। इस तरह से भौतिक प्रगति का मार्ग में घूमता रहता है और अंत में अत्यधिक वो दुखी होकर किसी भी मृत्यु का क्षण को पता नहीं चल पाता कि उसे किस प्रकार निकले। उसको यही नहीं पता लगता वास्तव में जीवन क्यों मिला था, जीवन का क्या लक्ष्य है, और संसार में बारंबार जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने लगता है। और जब इस प्रकार से जीव बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है, तो उसका दुखों का जो अंत नहीं होता, बल्कि उसके दुख और ज्यादा बढ़ते चले जाते। तो ऐसे दुखों का उसको कोई भी याद नहीं होता। न तो उसको ये पता होता कि ये दुख मेरे जीवन में क्यों आए, और नहीं उसे इस बात का होता आभास कि इस दुखों को मैं कैसे कम करूं। तो इस प्रकार से ग्रस्त जीवन कहते हैं कि संसार में ग्रस्त जीवन जो है एक इंद्र तृप्ति का, भोग विलास का एक संस्थान है। यन में थुनाति घर में भी सुखम ही तुच्छम, अर्थात भागवतम में 7वें स्कंद 9वें अध्याय के 45 श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि माता पिता के सहयोग से संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए यही क्रम चलता रहता है। इसमें भी उस ज्ञान और वैराग्य के मार्ग को अंगीकार नहीं करता। जितना दुख सहन करके व्यक्ति संसार के संबंधी जा रहे हैं, दुख हो रहा है जीवन में, लेकिन फिर भी व्यक्ति देख करके भी दुखों को शिक्षा नहीं लेता, अर्थात अपने आप को उस भगवत भक्ति में नहीं लगाता, भक्ति में अंगीकार नहीं होता। वास्तव में मनुष्य जीवन तो ज्ञान और वैराग्य के लिए ही है, अर्थात उच्च आदर्श जीवन जीने के लिए मनुष्य जीवन मिला। वास्तव में मनुष्य तो इस प्रकार से उन्हीं के माध्यम से भक्ति को प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्यवश ये है कि इस कलयुग में लोग जो है साधु संघ से कतराते हैं, साधु संघ नहीं करना चाहते, भक्तों की कथा नाम कथा में रुचि नहीं लेते, भौतिक संसार का सब कचरा वो देखते रहते हैं। उस समय बिल्कुल कचरा, सब गंदी गंदी चीजें, वो सब फोन साइट्स, ये सब क्या है, ये सब का सब जो है आसक्ति है, इंद्र तृप्ति है, उसमें हमारी रुचि होती है। लेकिन वो साधु संग नहीं करना चाहते, भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर पाप भरे हुए हैं। पाप भरा हुआ है तो हृदय के अंदर तो भगवान में रुचि नहीं, साधु संग में जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उनकी जो है, और विषय जीवन जीते रहते हैं। संतानों का ब्याह होता है तो उसी विषय जीवन का पालन करते हैं और उनकी संतान होती है। इस प्रकार से जीवन बारंबार दर पीढ़ी दर चलता रहता है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है इससे बाहर नहीं निकलना चाहता। दुर्भाग्य इस युग के लोग जो है भक्ति नहीं करना चाहते और पिटा पटा ग्रस्त जीवन जीते हैं। जो पहले से ही लोग कष्ट आ रहे हैं उसी जीवन को जीते रहते हैं। इस तरह वे धन तथा विषय कर्मों के आदान प्रदान से पीड़ित रहते हैं और वे हमेशा दुख में स्थिति में जीते रहते हैं। ऐसे अनेक राजनीतिक और सामाजिक वीर पुरुष है जिन्होंने सम शक्ति वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। संसार में ऐसे बहुत सारे बलशाली है, तो भी वे ज्ञानवश यह विश्वास करते हैं कि यह भूमि उनकी है, यह धरती उनकी है, परस्पर वे आपस में लड़ते रहते हैं शक्तिशाली होकर के भी, युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवा देते हैं यह करने के लिए, खाली झूठे मिथ्या अहंकार के लिए, अपने शत्रु को जीतने के लिए। वे सन्यासियों के द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक पथ को ग्रहण नहीं करते। वीर पुरुष राजनीतिक नेता होते हुए भी अनेक आत्म साक्षात्कार के पथ को नहीं अपना पाते।
उनके पास में कुछ भी पद प्रतिष्ठित हो, कुछ भी हो, कितना भी उसके पास में बुद्धि हो, धन हो, बल हो, लेकिन वो उस मार्ग को नहीं अपनाते जो मार्ग उनके सुख का कारण बन सकता है, भक्ति का कारण बन सकता है। तो वे मूर्खतावश जो ऐसे रास्ते पर चलते रहते हैं जो हमेशा दुख का कारण बनते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक लोग भले ही अपने शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त कर दे, उनको हरा दे, तो भी वे अहरनिश साथ रहने वाले प्रबल इंद्रिय शत्रुओं का दमन नहीं कर पाते। जो इंद्रिय है प्रबल, उनका दमन नहीं कर पाते, और निकटस्थ शत्रुओं को न जीतने के कारण, अपने मन को, इंद्रियों को न जीतने के कारण वे अन्य शत्रुओं को जीतने का प्रयास करते रहते हैं। और इसी तरह से ऐसे लोग जीवन में संघर्ष करते करते अपनी इंद्रियों से लड़ते लड़ते, बुराइयों से लड़ते लड़ते, नशे के साथ में जुआ, सट्टा, वेश्यावृत्ति, मांसाहार, ये सब करते करते मर जाते, जीवन हार जाते। न तो वे आत्म साक्षात्कार के पथ को ग्रहण करते, नहीं वे सन्यासी बनते। कभी कभी ये लोग मान सन्यासी का वेश धारण करके अपने आप को महात्मा कहलाने में लगे रहते। और कभी कभी ये महान नेता सन्यासी, अर्थात इनका एकमात्र प्रयोजन क्या होता है, अपने राजनीतिक शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं किसी भी तरह से। तो अपने जीवन में मैं और मेरे के मोह के द्वारा वे नष्ट हो जाते हैं और उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल पाती। इस तरह से बड़े बड़े राजनीतिक पद पा करके लोग देखने मिलता है बहुत सुखी होगा, मर्सिडीज गाड़ी में है, लेकिन नहीं पता कितना दुखी है वो, उसको रात को नींद की दवाई लेकर सोना पड़ता है। इतने पाप उसने कर लिए अपने जीवन में, उसके जीवन में शांति ही नहीं आ पाती। वो हमेशा जो है इन्हीं कर्मों में लगा रहता है, कैसे मैं अपने शत्रुओं को पराजित करूं, हमेशा दुखी रहता है। और कहाँ एक गरीब व्यक्ति जो है वो कहीं भी सोच सकता है, कहीं भी उसको नींद आ सकती है। कभी कभी जीवात्मा संसार रूपी जंगल की लताओं का आश्रय लेता है, लताओं में बैठे पक्षियों की छछाट सुनना चाहता है। जंगल के सिंहों की दाढ़ से भयभीत होकर के वह बगुलों, सारस और गिद्धों से मैत्री स्थापित करता है। ये शायद मुझे शेर से बचा लेगा। इस संसार रूपी जंगल में अनेक प्रकार के पशु, पक्षी और लताएं होती है। कभी कभी जीवात्मा इन लताओं के पीछे छिपना चाहता है, अर्थात वह लताओं के समान लंबी लंबी भुजा वाली अपनी पत्नी का आलिंगन करके सुखी रहना चाहता है। इन लताओं के चहकने वाले अनेक पक्षी रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वह अपनी पत्नी की मधुर वाणी सुनकर के संतुष्ट होना चाहता है, किंतु वृद्धावस्था में जब वो बूढ़ा होता है तो वह कभी कभी सन्निकट मृत्यु से भयभीत हो उठता है। उसको वो भक्ति नहीं की तो बुढ़ापे में भयभीत होगा, उसको अनेक प्रकार का दुख होगा। इसकी तुलना दाढ़ते शेर से की गई है। सिंह के आक्रमण से बचने के लिए कहीं धूर्त स्वामियों के पास जाएगा, योगियों के पास जाएगा, अवतार वंचक और ठगों की शरण लेगा, लेकिन वो भक्तों की शरण में नहीं आएगा। इस प्रकार माया द्वारा पथ भ्रष्ट होकर के अपने जीवन को विनष्ट कर देता है। और कहा गया है, हरि बिना स्मृति न तरंती, अर्थात भगवान की शरण ग्रहण किए बिना कोई व्यक्ति मृत्यु के आसन भय से नहीं बच सकता। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से पता लग सकता है कि उसको भगवान की शरण लेनी चाहिए, और बिना उसके भागवतम के उसको कोई ज्ञान भी नहीं होता। हरि अर्थात मृत्यु रूपी शेर से बचने के लिए हरि भगवान की शरण लेनी होती है। और इस संसार रूपी जंगल में जीवात्मा सबसे पहले अपनी पत्नी की भुज वल्लरियों की शरण ग्रहण करता है। तो लंबे लंबे उनके जो हाथ है मधुर वाणी सुनना चाहता है। बाद में वह कभी कभी तथागत गुरु और साधु ढोंगों की उनके पास जाता है, जो बुगलों, सारस और गिद्धों के समान है। इस प्रकार परमेश्वर की शरण में जाने के कारण वह इस प्रकार संसार में ठगा जाता है ऐसे लोगों के द्वारा। संसार रूपी जंगल में तथाकथित योगी, जो कहने वाले योगी है, स्वामी अवतारों के द्वारा ठगा जाकर जीवात्मा उनकी संगति छोड़ करके असली भक्तों की संगति में आने का प्रयास करता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह सदगुरु या परम भक्तों के आदेश का पालन नहीं करता। कभी कभी वो ऐसा करता है कि भक्तों की शरण में आना चाहता है, लेकिन आदेश नहीं पूरा करता उन भक्तों का। और फिर जो है वह कभी कभी संगति छोड़ करके पुनः बंदरों की संगति में वापिस आ जाता है। जो मात्र इंद्र तृप्ति और स्त्रियों में रुचि रखते हैं, वह इन विषय जीवन की संगति में रहकर काम और मदपान में हमेशा लगा रहता है, संतुष्ट रहता है, और वह काम और मदपान का सेवन करने में जीवन को नष्ट कर देता है। और वह अन्य विषय जनों के मूर्खों को देख देख करके भूल जाता है कि उसको मृत्यु निकट आ रही है। अर्थात भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है।
भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये 2 दिन की ये जवानी है, 2 दिन को ये है चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल। चांदी सोने मोती वालों को मैं समझाऊं भली भली। लूट दो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। अर्थात भगवान के भक्त महान सब ये प्रयास करते हैं कि सभी जीवात्माएं संसार के जंगल से निकल करके, संसार के जो कष्ट है, जो इंद्र तृप्ति के विषय है, जिसमें जीव डूबा रहता है, जिससे बाहर नहीं निकलना चाहता। वास्तव में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति गृहस्थ जीवन में क्यों जाता है, शादी क्यों करता है। अगर देखा जाए तो आंसर आएगा, 2 कारणों से व्यक्ति शादी करता है। ध्यान सुनने की बात है। नंबर 1 तो इंद्र सुख के लिए, और दूसरा उसको अपनी पत्नी के हाथ से गरम गरम रोटी मिले। तो प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल के साथियों से कहते हैं, मेरे गुरुकुल के साथियों, जैसे कि हम लोग आश्रम में रहते तो गरम गरम चपाती मिलती है, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ नहीं है, लेकिन मंदिर में रहते हैं, वहां गरम गरम बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है। इतना सुंदर प्रसाद शायद घर में नहीं मिलता। भगवान को अर्पण प्रसाद मिलता है, कुछ भक्त जानते भी है जो आते हैं मंदिर देख। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे, बस केवल बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़ा सा जो खुजली है उसको शांत कर लेना चाहिए, उसको उस खुजली को दबा लेना चाहिए, फिर वो व्यक्ति जो है आनंद से जीवन जी सकता है। अर्थात मनुष्य जीवन तो मिला ही है भगवत भक्ति के लिए, इसमें तो और दूसरा कोई कार्य ही नहीं। अगर ये मनुष्य आपको कहते हैं कि मिला होता खाने के लिए, तो फिर तो हाथी की योनि में जाना अच्छा था, दोनों खाता है। ये जीवन मिला होता आहार के बाद निंद्रा के लिए, तो फिर भालू की योनि अच्छी थी, 6 महीने तक सोच। आहार निंद्रा, आहार यानी कि सोना हो गया, सॉरी भोजन हो गया हाथी के लिए, सोना हो गया भालू के लिए, स्लीपिंग करना, और रक्षा बचाव हो गया अपने शेर के लिए, शेर की योनि में बहुत मजबूत होती। और मैथुन संतान को उत्पन्न करना, ये कुत्ते बिल्लियों की योनि में, कितना सुअर की योनि में, बंदरों की योनि में, कितनी सब वहां सुविधाएं हैं, लेकिन ये मनुष्य की योनि इसलिए नहीं मिला है। अर्थात मनुष्य जीवन मिला है भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करने के लिए, ये जानने के लिए कि वास्तव में जीवन का क्या लक्ष्य है। और सारे इस प्रकार से वो जो है व्यक्ति जो है ठगा जाता है संसार में, और जब जीवात्मा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाले बंदर के जैसे बन जाता है, बारंबार कभी इधर छलांग लगाए, कभी उधर छलांग लगाएगा, कभी होटल में पकड़ा जाएगा किसी के साथ, कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ये बंदर जैसी वृत्ति होती है। स्त्री वो मार्केट में जा रही है, लेकिन पता नहीं किसके साथ कहाँ चले गए, पुरुष कहाँ चले, मतलब कहीं भी चल क्या रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है। मतलब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आकर शादी करके भी सब बुरे कर्मों में लगा रहता है, तो इसको बोलते बंदर के जैसा जीवन कूदना है। गृहस्थ जीवन वृक्ष में एकमात्र विषय भोग के लिए रहता है, इस प्रकार वह अपनी पत्नी से वैसे ही लात खाता रहता है, पाद प्रहार पाता रहता है कि गधा जैसे गधी से। प्रभाजी पता स्पष्ट दिखते हैं। मुक्ति का साधन न पाने के कारण वह ऐसा है होकर के उसी अवस्था में पड़ा रहता है, और इस तरह से वह कभी कभी उसको बहुत सारी बीमारी लग जाती है। कहते हैं कि जो पर्वत की गुफा में गिरने जैसा है, कोई पर्वत की गुफा में गिर जाए वही पड़ा रहेगा। इस गुफा के पीछे रहने वाले मृत्यु रूपी हाथी से हमेशा भयभीत रहता है, और लताओं की टहनी पकड़े रहकर लटका रहता है। जैसे कोई व्यक्ति एक बार दौड़ लगा रहा था, दौड़ते दौड़ते उसके पीछे शेर भाग रहा था, तो शेर से भागने के लिए दूर गया जंगल में, और दूर जाकर के उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जो है पेड़ है, पेड़ को उसने छलांग लगाई,
जब उसने छलांग लगाई, पेड़ को पकड़ना चाहा, तो वो जिस डाली को उसने पकड़ा, वो डाली खिसक करके वहां आ गई उस स्थान पर कि जहां पर एक बहुत गहरा कुआं था। उस कुएं में वो जो है देखा, नीचे बड़ा भयानक कुआं है। ध्यान से देखा, उस कुएं में काल रूपी सर्प बैठा हुआ है, सांप बैठा हुआ है। अब मजबूरी होगी, उस डाली को छोड़ेगा तो अगर साइड में गिरेगा तो शेर खड़ा है, नीचे गिरेगा तो सांप बैठा हुआ है उस कुएं में। और देखा, जिस डाल को उसने पकड़ रखा है, उस डाल को दो चूहे कुतर रहे हैं, एक सफेद और एक काला। अर्थात वो डाल भी उसके हाथ से बहुत जल्दी छूटने वाली है। लेकिन तभी क्या हुआ कि ऊपर से एक बूंद गिरी शहद की। जैसी उस शहद की बूंद गिरी, उसके मुख में बोला, आ क्या मधुर सुख है, क्या सुख है। और उस शहद की बूंद को ही टपक रहा है, जो शहद है, जो बूंद टपक रही है, उसको ही लेने में मग्न हो गया। वो ये भूल जाता है कि वो शेर उसको खा जाएगा, वो सांप उसको खा जाएगा। वो जो दो रात दिन चूहे, सॉरी मैंने अपने आप बोल दिया, रात दिन रूपी जो चूहे हैं, जो सफेद काला जो चूहा है, उसको काट रहे हैं, उसके जीवन तेरा बीता जाए तुमने कभी ना कहोगा। बातों बातों में जीवन बीत रहा है, शहद ये इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, और सामने विनाश को देख करके व्यक्ति शिक्षा नहीं ले पाता। निर्धनम पश्यन्नपि न पश्यति, अर्थात मूर्ख व्यक्ति अपने विनाश को देख करके भी मृत्यु से क्या रहता है, भयभीत नहीं होता, उससे शिक्षा नहीं लेता है। किम आश्चर्यम, युधिष्ठिर महाराज जी से दक्ष ने पूछा कि युधिष्ठिर महाराज, जब बहुत सारे प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर महाराज, सबका उत्तर दिया, अंतर प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर महाराज, संसार में बताइए सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे दक्ष जी, पुनः पुनः गच्छन्ति यमाल्यम, कि बार बार व्यक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु को लेकर के व्यक्ति गच्छन्ति यमाल्यम, जा रहा है यमाल्यम, यमराजे घर जा रहा है। यमदूत आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, दंड देंगे, नरक में डालेंगे। यमाल्यम जा रहा है, यम के घर जा रहा है। हम इनके लिए रो रहे हैं जो संसार में नहीं है, लेकिन अपने लिए चिंता नहीं करे कि मेरा क्या होने वाला है। अरे मूर्ख, दूसरे को देख के मत चलो, अपने आप को देखो तुम्हारा क्या होने वाला है। अघा अपनी मौत से पल की बसर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। कल हम प्रचार कर रहे थे, देख रहे थे गांव में कीर्तन करते, तो गांव में कुछ युवा नौजवान लड़के भी ताश खेल रहे थे, हुक्का पी रहे थे। अरे अच्छा हुआ जब मैं उनके पास गया कीर्तन करते, हमारे पास माइक था, ऐसे गा रहे थे, तो देखकर खड़े, उनको शर्म आ गई, लज्जा आ गई। तो क्योंकि उनको किसी ने बता रहे प्रभु जी आए हैं, प्रभु जी जो है तुम्हें बुद्धि होनी चाहिए, प्रभु जी आए यार, तुम खड़े नहीं हो रहे हो। तो उनको लगा रहे प्रभु जी, किसने कहा अरे बहुत पढ़े लिखे हैं प्रभु जी, हमारे लेक्चरर थे, ये तुम्हारे गांव में आके भक्ति सिखा रहे, तुम बता रहे। तो उनको शर्म आ गई, वो बेचारे खड़े हो गए, साथ साथ चलने लगे, कीर्तन करने लगे। बाद में वे आए, सुबह भी आकर के बैठे, आध पौन घंटा बात की, उन्होंने जाना कुछ क्वेश्चन करना। लेकिन वहीं दूसरे आगे चल करके दूसरे चौराहे पर बूढ़े लोग बैठे थे, वे खड़े नहीं हुए और देख करके वो हंस रहे। जब जैसे हमने कहा कि भैया जीवन बड़ा कीमती है, भगवत भक्ति के लिए मिला, वो हंस रहे, वो हमारे ऊपर हंस रहे, हम उनके ऊपर हंस रहे। जैसे कि जब अष्टवक्र जी किनकी सभा में गए थे, कौन से राजा की सभा में गए थे अष्टवक्र, बताइए, कौन बताएगा, मैसेज कौन करे, चैटिंग करके बता सकते, लिख करके। अष्टवक्र जी किसकी सभा में गए थे, कौन से राजा थे, जहां पर उनको देख करके सब लोग हंस रहे थे। तो ठीक हमारे साथ में भी ऐसा ही हुआ, वो हमें देख कर हंस रहे हैं, हम उनको देख करके हंस रहे हैं।
और यमराज जी सबको देख हंस रहे हैं। जब यही व्यक्ति जो है, उनको इतनी भी अकल नहीं आई कि कोई सामने खड़े होकर के साधु आवाज लगा रहा है तो खड़े होना चाहिए, तो उस ताश को छोड़ना चाहिए पत्तों को है, और जो है मूर्ख जैसे उनमें लग रहे हंस रहे देख करके। और हम सबको देख करके यमराज जी हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? कि देखो मूर्ख व्यक्ति, इनके पास मैंने भक्तों को भेजा, भगवान का कीर्तन करने के लिए भेजा भक्तों को, लेकिन फिर भी इनको इतनी अकल नहीं आ रही है, इतनी बुद्धि नहीं है कि खड़े होकर के स्वागत करे नाम का। बल्कि पदम पुराण में तो यहां तक कह रहे हैं, भगवान की महिमा गाते हैं, भगवान श्री हरि नाम की महिमा गाते हैं, कहते हैं नारद जी से, नारद जी यदि मेरे कोई भक्तों को देख करके प्रसन्न होता है, यदि उनको देख करके वो प्रणाम करता है, यदि भक्तों को देख करके वो व्यक्ति जो है हरिनाम लेता है, कीर्तन में भाग लेता है, भगवान भक्तों का संग करता है, हरिनाम को मुख से बोलता है, तो उसके मुख पर जैसे जीवा पर नाम आता है तो उसके सारे पापों को मैं हरण लेता हूं, और उसका जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं सिर उद्धार करने वाला हूं। भगवत गीता में भगवान यही कहते हैं कि मृत्यु संसार सागरात में चिराम न पार्थिव भवाम। हे अर्जुन, जो मेरे इस नाम का चिंतन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मेरे भक्तों का दर्शन करते हैं, कथा को सुनते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं सुलभ होता हूं, और ऐसे भक्तों का मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर से सिर उद्धार करने वाला हूं। बहुत जल्दी मैं उनको उठा करके उनका उद्धार कर दूंगा। लेकिन ऐसे मूर्ख होगा नहीं जो भक्तों को देख करके हंसते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनके ऊपर आलोचना करते, ब्लास्फेम करते हैं उनको। ऐसे लोगों को तो मैं बारंबार जन्म मृत्यु के सागर में डालता हूँ, बारंबार मृत्यु के सागर में डालता रहता हूँ। ऐसे व्यक्ति का सिर उद्धार नहीं होगा, बल्कि बारंबार मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु के संसार रूपी सागर में ऐसे लोगों को मैं डालता रहता हूँ। बार बार वे मृत्यु के निम्न लोकों में पड़े रहेंगे, हजारों हजारों लाखों वर्ष, जिन्होंने नाम के प्रति अपराध किया, भक्तों का संग नहीं किया, उनके द्वारा कथा के महिमा को नहीं किया। इसलिए भक्तों का के मुख से भगवान का नाम होना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ये सब जान करके, हे शत्रु के संहारक महाराज परीक्षित, सॉरी रघुगण, राजा रघुगण को कह रहे जगभरत जी, कि यदि बद्ध जीव किसी प्रकार के भयानक स्थिति से उबर जाता है तो पुनः फिर से विषय जीवन बिताने के लिए अपने घर को लौट जाता है, क्योंकि वही आसक्ति का मार्ग है। इस प्रकार ईश्वर की माया के वशील होता कर वह संसार रूपी जंगल में रहता है, और मृत्यु के निकट पहुंच कर वह अपने वास्तविक हित का पता भी नहीं चल पाता। इस प्रकार से व्यक्ति जो है संसार रूपी सागर में गिरता रहता है, मृत्यु के बारंबार चंगुल में पड़ा ही रहता है।